Assalamu alaikum students. Sets and Venn diagram. Students, in this lesson we are going to learn what is a Venn diagram and how to draw it and how to label it and what are the different region of Venn diagram. Like in this figure you can see red region. तो रेड रीजन को हम सेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ब्लू को, इस ग्रीन रीजन को, वाइट रीजन को, डिफरेंट रीजन को हम किस तरीके से सेट नोटेशन में लिखते हैं. एंड वी विल लर्न आल्सो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ Venn diagram. Let's start our lesson. So what is Venn diagram is the most important question of this lesson. The Venn diagram is a representation of sets. ग्राफिकल पिक्टोरियल का हम डायग्राम के ज़रिए सेट्स को लिखते हैं. जैसे कि ये भी एक सेट लिखने का तरीका है. इट्स अ लिस्टिंग ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, एंड वी नो दैट द यूनिवर्सल सेट इज़ द लार्जेस्ट सेट एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग इज़ दिस इज़ कॉल्ड द लिस्टिंग ऑफ सेट्स. और ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स. तो हम इसको किस तरीके से डायग्राम की शक्ल में इन सेट्स को लिखते हैं. सो सबसे पहला यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लेबल करेंगे आउटसाइड द यूनिवर्सल सेट. ये एप्सिलॉन से लिखा जाता है तो इसका नाम हम बाहर लिख देंगे. इट्स अ यूनिवर्सल सेट. नाउ A इज़ प्राइम नंबर. सेट A इज़ प्राइम नंबर. तो सबसे पहले तो हम इसका प्राइम नंबर देखते हैं. यूनिवर्सल सेट इज़ गिवन A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. इट्स मीन कि हमने प्राइम नंबर इस यूनिवर्सल सेट से निकालने हैं. तो आप पहले लिखें जी. सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स हैज़ टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. दो इसके होते हैं कि दो इसके फैक्टर्स होते हैं. तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, कीप इन योर माइंड, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर. तो ये हमने लिस्टिंग कर ली इस सेट की, सेट ए की. अब हम इसको वेन डायग्राम पे लेबल करने लगे. तो यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलरेडी लेबल्ड. अब हम सेट ए को, तो जो सेट्स होते हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. इनको हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से करते हैं. नो लेट्स राइट. तो अब आपके पास ये सेट ए और इसमें इसका एलिमेंट लिख लेते हैं जी. 2, इसका 3, इसका 5 एंड 7. और कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं जो हमने नहीं लिखे. वो एलिमेंट्स हम सर्कल से बाहर लिखेंगे, ए सेट से बाहर लिखेंगे, क्योंकि वो ए का पार्ट नहीं है. सो 1, 2 is already written, 3 is a 4, 5 is already written, 6, 7 is written, 8, 9 and 10. So इस तरीके से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं और सेट्स को इस तरीके से लेबल करते हैं. Let's discuss few more examples. Again, universal set 1 till 10. So universal set is represented by a rectangle और एप्सिलॉन से इसका उसका नाम हम बाहर लिख देंगे. तो सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर. तो आपके यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सी इवन नंबर है. 2, 4, 6, 8, 10. इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2. 2, 4, 6, 8, 10. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इवन नंबर. सेट बी ऑड नंबर which are not divisible by 2. So 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd numbers. Now when we are going to draw Venn diagram, we must check either there are common elements between these two sets or not. So these are the even. Set B is odd, so there is no common element. So what we need to do, we will write set A, we'll draw the circle for set A, we will draw the circle for set B,
but we will not join these two sets. We will draw it separately. This is set A, this is set B, लेकिन हम इनको अलग-अलग लिखेंगे. We call it disjoint sets. इनको हम बोलते हैं disjoint sets. ऐसे sets जिनमें common element ना हो, they don't have no common elements. तो ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं. तो अब हम इनको लेबलिंग कर लेते हैं. 2, 4, 6, 8 एंड 10 और इसकी लेबलिंग कर लेते हैं जी. इसको 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो आउटसाइड कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं. कुछ एलिमेंट्स सेट ए का पार्ट हैं और कुछ एलिमेंट सेट बी का पार्ट है. सो वी विल नॉट राइट एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दीज टू सर्कल्स इन दिस बॉक्स. लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल. Now look at this question. Universal set 1 till 10, a multiple of 3. ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं. सो a is a multiple of 3 या 3 टाइम टेबल्स भी आप कह सकते हैं इसको. सो इस यूनिवर्सल सेट में मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करेंगे. इस 3, इस 6 एंड 9. दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3. एंड सेट बी प्राइम नंबर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. 1 is not a prime number, keep in your mind. So prime number 2, 3, 5 and 7. 2, 3, 5 and 7 are prime number, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर हैं 1 and itself. ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते. Now look at these two sets and check कि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है. यस, इनमें कॉमन एलिमेंट है. 3 इज़ कॉमन एंड एनी अदर एलिमेंट नो. तो जब हम ऐसा सेट्स जिनमें कुछ कॉमन एलिमेंट हों उनको वेन डायग्राम पे ड्रॉ करना है तो हम इनको ओवरलैप करके करें, क्योंकि इनमें कॉमन पोर्शन भी है. तो दिस इज़ द कॉमन पोर्शन जहाँ पे ये कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखा जाएगा. सो ज़हन में रखिएगा, आपने कॉमन एलिमेंट सबसे पहले लिखने हैं. तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं. सो सेट ए एंड दिस इज़ द सेट बी. इन दोनों में जो कॉमन है 3 है वो लिख लिया. अब सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं. 3 इज़ ऑलरेडी रिटन, 6 एंड 9. और सेट बी में 2, 3 रिटर्न, 5 एंड 7. और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों में नहीं हैं वी विल राइट आउटसाइड. तो व्हाट वी विल राइट? 1, 2 इज़ रिटर्न, 3 इज़ रिटर्न, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो इस तरह आप इनको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सेट्स. Overlapping sets have common elements. इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहले हम कॉमन एरिया फिल करते हैं, फिर सेट ए कर लें, फिर सेट बी कर लें. जो दोनों में कुछ भी नहीं है, दोनों में नहीं लिखे हुए, उसको आप आउटसाइड लिख लें. Now let's discuss one more example. Look at this question now. Universal set again 1 till 10, multiple of 2. A is multiple of 2. तो 2 से डिवाइड हो जाए. 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8 and 10. Multiple of 4. So 4, 8. So 4 and 8 is multiple of 4. दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं. तो यहाँ पे आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे, इफ़ यू लुक एट दीज टू सेट्स, सो यू विल ऑब्ज़र्व B 4 and 8 is part of A.
दोनों एलिमेंट ए में मौजूद हैं। कंप्लीट, सो बी इज़ अ कंप्लीट पार्ट ऑफ ए, सो वी कैन से बी इज़ सबसेट ऑफ ए। तो ये ए का सबसेट है। तो सबसे पहले हम ए को लिखते हैं जी, ए लिख लिया जी हमने। और चूँकि बी जो है आपके पास ये लिखा गया, बी इज़ पार्ट ऑफ ए, बी इज़ सबसेट ऑफ ए, तो हम बी को इनसाइड ए लिखेंगे। बी को इनसाइड ए लिखते हैं, तो द बी इज़ इनसाइड ए। सबसे पहले हम इनर पोर्शन फिल करते हैं, बी को फिल करेंगे 4 8। फिर उसके बाद आप एक एलिमेंट लिखना शुरू करें, 2, बस 2 लिखते हैं जी। 4 इज़ ऑलरेडी रिटन, 6, 8 इज़ ऑलरेडी रिटन एंड 10। तो अगर आप ए को देखें तो ए के सारे एलिमेंट लिखे जा चुके हैं, 2 4 6 8 10, और बी के भी ये एलिमेंट लिखे जा चुके हैं। तो जब भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो आप उसको इनसाइड अ बिगर सेट लिखते हैं। बाकी एलिमेंट्स आप बाहर लिख लेंगे जी। 1 2 इज़ रिटन, 3 4 इज़ रिटन, 5 6 इज़ रिटन, 7 8 इज़ रिटन, 9 एंड 10 इज़ ऑल्सो रिटन। सो हमने डिफरेंट सेट सीखे कि डिसजॉइंट सेट कैसे लिखते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कैसे लिखते हैं, और सब सेट्स कैसे लिखते हैं। नो, लेट डिस्कस द कंडीशनल क्वेश्चन, कि जहाँ पे आपको कंडीशंस दी जाती हैं और उन कंडीशंस को आपने फुलफिल करके उन कंडीशन के मुताबिक आपने सेट्स को, वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। तो इसमें देखें नंबर्स नहीं है, लिस्टिंग नहीं है। द सेट ए बी एंड सी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, एंड दिस इज व्हाट इज दिस कंडीशन? दिस कंडीशन, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसेट बी जो है ए का सबसेट है, तो सेट बी इनसाइड ए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ए को पिक करते हैं जी, ए को ड्रॉ करते हैं जी। ए को ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग ए को ड्रॉ करने लगे हैं। इस ड्रॉ थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने बी को इनसाइड लिखना है। दिस इज़ द सेट ए एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो बी विल बी ड्रॉन इनसाइड। तो बी को हम इसके दरमियान इसमें लिख लेते हैं जी। दिस इज़ द सेट बी, so this condition is fulfilled. The next condition, B intersection C is not empty. This is the symbol of empty set. Empty set को वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते, तो ये है। It's mean there are some common elements. तो it's mean कि B और C क्या होंगे? Overlapping होंगे। तो B and C will be overlapping. So B and C will be overlapping. तो ये कंडीशन हमने अंडरस्टैंड कर ली कि बी और सी को हमने ओवरलैप करते हैं। द नेक्स्ट कंडीशन, ए इंटरसेक्शन सी इज सी। लेट्स से अगर मैं इसको ए कहूँ और जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब ए इंटरसेक्शन सी, दो एक सेट और दो सेट्स में इंटरसेक्शन हो और एक आंसर उसका सेट का आंसर बने, तो उसको हम बोलते हैं कि C इज़ सबसेट ऑफ A। तो जो C है A के इनसाइड लिखा जाएगा। तो हमने ये दोनों कंडीशंस अंडरस्टैंड कर ली कि B और C ओवरलैपिंग हो गए और A इंटरसेक्शन C इज C, तो C इज़ सबसेट ऑफ A। तो जो C है A के इनसाइड लिखा जाएगा। तब हम क्या करते हैं कि ये इसके इनसाइड करते हैं, लेकिन साथ ओवरलैपिंग भी करेंगे। ओवरलैपिंग करने की क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि वो आपस में कॉमन एलिमेंट रखते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट हुई। और अगर हम
दोबारा इसको कंडीशंस को देख लें, बी सबसेट ऑफ ए, सो बी ए के अंदर लिखा गया, बी इंटरसेक्शन सी इज़ नॉट एम्प्टी, बी और सी ओवरलैपिंग है, हम बी और सी को हमने ओवरलैपिंग कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी इज़ सी, तो सी जो है वो ए का सबसेट है, इस वजह से हमने इसको ए के अंदर ही लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम इस स्लाइड में रीजन्स देखेंगे वेन डायग्राम के। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, वर्ड शेडिंग जो अपकमिंग लेसन्स आने हैं जिसमें हमने शेडिंग सीखनी है उसके लिए भी। अगर आप देखें ये सबसे इनर पोर्शन है, दिस इज़ द मोस्ट इनर पोर्शन है, द ग्रीन वन, दिस ग्रीन वन, इसमें ये सब कॉमन एलिमेंट ए भी इसमें आ रहा है, बी भी और सी भी, तो वी विल रिप्रेजेंट इट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये सेट नोटेशन कहलाता है। तो ये रीजन आपके वे तीनों कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और ये सेट नोटेशन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। उसके बाद अगर आप ब्लू पोर्शन देखें, ये वाला, ये वैसे तो ये पूरे का पूरा ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पोर्शन है, ओवरलैपिंग पोर्शन है ए और बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्लू के पोर्शन को देखें तो ये सी में, ये ना जो ग्रीन पोर्शन है ये भी ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन इसमें सी के एलिमेंट भी मौजूद है। लेकिन अगर हम प्योर ये देखना चाहें कि सिर्फ ए और बी में क्या कॉमन है, ओनली इन ए एंड बी, तो दिस ब्लू पोर्शन, तो ये ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। सिमिलरली ये आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन है, ये पिंक पोर्शन, सो बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो आपके पास ये जो ऑरेंज है तो इसको ए इंटरसेक्शन सी के रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये ए और सी का ओवरलैपिंग पोर्शन है, तो इसमें ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। नो ये पोर्शन जो वाइट पोर्शन ए वाला नज़र आ रहा है, सो ए तो एक कंप्लीट सर्कल है, दिस इज़ ए, ये तो ए इज़ अ कंप्लीट, इसमें सारे एलिमेंट ए के, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ए के जो बी के साथ कॉमन है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ए के जो सी के साथ कॉमन है, और कुछ एलिमेंट ए के ऐसे हैं जो बी और सी के साथ कॉमन है। लेकिन ये जो वाइट पोर्शन है ये प्योर ए है, इसमें वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ना जो बी में होंगे और ना वो सी में होंगे। तो इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, इसको बोलते हैं ओनली ए, या ए ओनली, दीज आर द प्योर। सिमिलरली ये आपके पास बी वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ ओनली बी, कैसे एलिमेंट ना ए के साथ कॉमन है ना सी के साथ कॉमन है, एंड दिस पोर्शन ये वाला, ये ओनली सी, ऐसे एलिमेंट जिन जो ना के बी के साथ कॉमन है ना के ए के साथ है। तो आपको इन सेट्स के रीजन की सेट नोटेशन आनी चाहिए और इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेट्स डू वन कैम्ब्रिज क्वेश्चन। द वन डायग्राम शोज द सेट ए बी एंड सी, और उसको उनने उसके एलिमेंट्स भी लेबल किए हुए हैं, आउटसाइड लिखा हुआ है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो हम इससे दो मेथड से साइड बाय साइड सीखते हैं। सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन सेट ए? सेट ए में क्या एलिमेंट्स है जी? ये सेट ए, ये जो मैंने हाईलाइट किया पी क्यू एस टी, कब लिख लें जी? पी क्यू एस टी। सेट बी को देख लेते हैं जी, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें क्या एलिमेंट्स हैं जी? क्यू आर टी यू, ये यू है जी। अच्छा, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखा है तो हम बी कॉम्प्लीमेंट पहले ही लिख लेते हैं।
ताकि हमें आसानी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट छोड़ दें, निकाल दें। तो ये बी है, तो ये बाकी सारा यूनिवर्सल है, इसमें ये और ये भी शामिल है। तो हम ये जो बी के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, क्यू आर टी यू नहीं लिखेंगे, हम बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यूनिवर्सल में से बी सेट को निकाल देते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट। और व्हाट आर दीज, ये बन जाते हैं पी एस वी, पी एस वी, और ये डब्ल्यू को नहीं आपने भूलना, ये भी आ जाएगा। एंड व्हाट इज सी, अब आपके पास सी क्या है? सी आपके पास ये सर्कल है जी सी का, तो ये सी के सर्कल में क्या कुछ है जी? एस टी यू वी, एस टी यू वी। अब हम बड़ी आसानी से इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन कि दोनों के एलिमेंट लिखें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, लेकिन आपने रेपिटिशन नहीं करनी। ऐसे हम पी भी लिखेंगे, क्यू दोनों में कॉमन है, वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। पी क्यू एस आर टी इज़ कॉमन, वी विल राइट वन टाइम, एंड यू। तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम देखते हैं जी बी इंटरसेक्शन सी, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या होता है जी? कॉमन एलिमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है और सी ये लिखा है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में अगर आप कॉमन ऑब्जर्व करो, एस इज़ कॉमन एंड वी इज़ कॉमन, एस और वी। सो वी विल राइट एस एंड वी। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट डायग्राम से भी ये आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि ए यूनियन बी मीन कि आपने ए और बी के एलिमेंट लिखते हैं। आप बेशक ये एलिमेंट्स ना लिखें, लिस्टिंग मत करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी के लिए आपने ए और बी के सर्कल लिखने हैं जी, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो देख लीजिए पी क्यू एस टी यू आर, पी क्यू एस टी आर टी यू, तो ये सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बी को नहीं लिखना। अगर आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो एक रिज़ल्ट याद कर लीजिए, एक सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, दूसरे सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ना हो और बीच में इंटरसेक्शन हो, तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसके सर्कल में से कॉम्प्लीमेंट वाला सर्कल छोड़ देते हैं। तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये सी का सर्कल है। सी के सर्कल में से आपने बी वाला सर्कल छोड़ देना है और बाकी पोर्शन आपने लिख लेना सी का। तो मैंने सी के सर्कल में से बी का, मैंने सी के सर्कल में से बी का सर्कल छोड़ दिया है और बाकी जो है सी लिख लिया है एस वी, और ये देखें आपके पास एस वी आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स इन सब डायग्राम्स को बड़े ध्यान से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग लेसन्स में और पास्ट पेपर क्वेश्चन में इनकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। अल्लाह हाफिज़।